हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, रशिया, यूएसए और वियतनाम जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, इसके रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम बात करेंगे कुछ बड़े जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में जो रशिया, नॉर्थ कोरिया और वियतनाम के दरमियान हो रही है। चलिए देखते हैं क्यों रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का फॉरेन विजिट इतनी हलचल मचा रहा है, वो भी स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं लगते हैं स्विस समिट के बारे में जो रिसेंटली वेस्ट के द्वारा होस्ट किया गया था, जहां वेस्टर्न लीडर्स इकट्ठा एक साथ मिल रहे हैं रशिया के खिलाफ प्लानिंग करने के लिए। इसके बजाय उनका फोकस रियल डिप्लोमेसी और पुरानी दोस्ती को मजबूत करने पर है। व्लादिमीर पुतिन जल्दी रशिया से बाहर निकलकर 3 दिन के टूर पर ना जाने वाले हैं और इस टूर में ये 2 फ्रेंडली कंट्रीज को विजिट करने वाले हैं और वो है नॉर्थ कोरिया और वियतनाम। अगर मैं कहूँ कि ये विजिट 50 साल पहले सोवियत यूनियन के टाइम होता जो आज का रशिया है, तो ये ट्रिप मॉस्को के अपने कम्युनिस्ट फ्रेंड देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए होते। तब रशिया और उसके कम्युनिस्ट एलाइज के बीच ऐसे विजिट आम बात हो जाती, हमें हैरान नहीं करती। लेकिन ये ट्रिप को अलग ही कंटेस्ट में देखा जा रहा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया आज एक आइसोलेटेड कंट्री है और वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ है और बहुत कम लीडर ही वहां जाते हैं। इसलिए पुतिन का ये विजिट सरप्राइजिंग है और सिग्निफिकेंट भी है। दूसरी तरफ पुतिन का वियतनाम जाना रशिया के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। इससे दोनों देशों के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक टाइज तो मजबूत तो होगी और साथ ही साथ यहाँ बहुत बड़ी सियासत चल रही है गाइस। यहाँ रशिया वियतनाम के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत करेगा। ये विजिट यूएस को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है कि रशिया अपने पुराने दोस्त को नहीं भूलता और एशिया में अपने प्रेजेंस को बढ़ाता रहेगा। साथ ही रशिया का ये मूव इसलिए है क्योंकि यहाँ रशिया 2 देश यूएसए, चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए वियतनाम का इस्तेमाल करेगा। वियतनाम एक की प्लेयर बन सकता है इस खेल में, जो रशिया के लिए और भी ज्यादा एडवांटेज साबित होगा। प्लस वियतनाम के लोकल मार्केट में रशियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का मौका भी मिलेगा और सस्ता क्रूड ऑयल भी मिलेगा, जो हर देश चाहता भी है, जो दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन बनेगी। वियतनाम के डिप्लोमेटिक स्टेप्स को देखकर लगता है कि ये अपनी फॉरेन पॉलिसी में काफी स्मार्टली मूव कर रहे हैं। और देखो, वियतनाम की हिस्ट्री भी ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 20वीं सेंचुरी में वियतनाम ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फ्रांस के खिलाफ स्ट्रगल किया था और 1954 में जेनेवा एकॉर्ड्स के बाद नॉर्थ और साउथ वियतनाम में डिवाइड हो गया। 1960s और 70s में वियतनाम एक इंटेंस सिविल वार से गुजरा, जिसमें यूएस ने साउथ वियतनाम को सपोर्ट किया नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ। लेकिन आते आते नॉर्थ वियतनाम ने जीत हासिल की और पूरा देश एक सोशलिस्ट रिपब्लिक बन गया। आज वियतनाम अपने पुराने दुश्मन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर रहा है, जैसे कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन का रीसेंट विजिट और कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट। दूसरी तरफ वियतनाम रशिया के साथ अपने पुराने टाइज को और भी ज्यादा मेंटेन कर रहा है, मजबूत कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जैसा इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में न्यूट्रल होकर यूएसए और रशिया के बीच बैलेंस कर रहा है ना, क्या वियतनाम भी वही रास्ता अपना रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या वियतनाम भी दूसरा इंडिया बनने वाला है जो एशिया में एक और कंट्री के रूप में न्यूट्रल स्टांस लेकर चल रहा हो? अगर हाँ, तो ये एशिया में दूसरी कंट्री हो सकती है जो अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करते हुए दोनों सुपर पावर्स के साथ बैलेंस रिलेशंस रख रही हो। वियतनाम का ये अप्रोच ना उसकी बैम्बू डिप्लोमेसी को दर्शाता है। और बैम्बू डिप्लोमेसी है क्या, वो मैं आगे बोलता हूँ, ठीक है। अगेन देखो, हम मानते हैं कि आज वियतनाम वेस्टर्न एनिमी तो नहीं है बल्कि अपोजिट साइड है। हनोई अब एक वेस्टर्न डार्लिंग बन गया है। लास्ट ईयर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी वियतनाम गए थे, जैसा मैंने पहले कहा था, ताकि वो यूएस वियतनाम टाइज को कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक बना सके, अपग्रेड कर सके। ये वही वियतनाम है जहां यूएस ने वॉर लड़ी थी एक टाइम पर और कम्युनिस्ट पार्टी को क्रश करने की कोशिश की थी। तो आखिर ये यूटर्न कैसा? जनरल सवाल तो आना चाहिए ना। एक वर्ड है, जवाब है चाइना। जी हाँ, चाइना। चाइना अब वेस्ट का टॉप एनिमी देश बन चुका है और वियतनाम को एक अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है। वेस्ट चाहता है कि वियतनाम को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। वियतनाम इसमें एक फ्रंट रनर है। चाइना के लिए डिसएडवांटेज तब होगा जब यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, लेकिन यूएस की जगह अगर रशिया ले ले तो चाइना के लिए यूएसए के मुकाबले में रशिया ज्यादा सूट करेगा। ये अपने अलायंस को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देंगे। लेकिन जब पुतिन के विजिट की न्यूज आई ना, तो यूएस काफी ज्यादा नाराज हो गया था। यूएस एम्बेसी इन वियतनाम ने कहा है कि नो कंट्री शुड गिव पुतिन अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट हिज वॉर ऑफ एग्रेशन।
लेकिन हैनोई को शायद कुछ फर्क नहीं पड़ता देखो, क्योंकि वो अपना काम जारी रख रहे हैं। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल चुके हैं ये लोग। वियतनाम लोग पुतिन के विजिट से काफी ज्यादा एक्साइटेड है, यहाँ तक कि वियतनामीज लोग ने पुतिन को एज अ वर्ल्ड लीडर कहा है। वेरास जो बाइडेन को इसके मामले में ना कुछ ज्यादा स्पेशल गेस्टर नहीं दिखाया गया था वियतनाम लोगों के द्वारा, जैसा ये पुतिन को दिखा रहे हैं। वियतनाम और रशिया के बीच काफी बॉन्ड्स है, चाहे वो ट्रेड रिलेशंस हो, आर्म एग्रीमेंट्स हो या पीपल टू पीपल टाइज हो। रशिया अब भी वियतनाम का लार्जेस्ट आर्म सप्लायर देश है। वियतनाम के लिए ये विजिट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को रीइंफोर्स करता है। वेस्ट उन्हें चाइना का अल्टरनेटिव बनाना चाहते हैं और रशिया उन्हें वैल्यूएबल ट्रेड पार्टनर भी देखना चाहता है। वियतनाम दोनों रोल्स फुलफिल कर सकता है और प्रॉफिट भी कर सकता है। इसे कहते हैं बैम्बू डिप्लोमेसी, जहां वियतनाम हर डायरेक्शन में बेंड कर सकता है बिना टूटे हुए। स्ट्रॉन्ग रूट्स और फ्लेक्सिबल ब्रांचेस के साथ वियतनाम लगता है कि ये मंत्र फॉलो करने के लिए सेट है, चाहे यूएस को कितना ही अजीब लगे, चाहे यूएस कितना भी कह ले। तो ये थी आज की अपडेट्स। आपको क्या लगता है कि पुतिन के इस विजिट के बारे में क्या होगा? अपना कमेंट जरूर बताइए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।